Good morning, dear students. We are discussing the topic accounting treatment of goodwill when there is change in profit sharing ratio. तो बच्चों इसमें आज एक नया पॉइंट मैंने आपको और बताना है. पॉइंट क्या है? when goodwill already exists in the books. when goodwill already exists in the books. मान लीजिए बुक्स में पहले से ही गुडविल है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पहले से ही गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है एंड देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देन व्हाट विल हैपन? एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम डिस्कस करते हैं. देखिए बच्चों, स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना. लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:4:1. It was decided that with effect from 1st April 2016, the profit sharing ratio will be 9:6:5. ये old ratio है 5:4:1 और 1st April 2016 से ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं. अब रेशो क्या हो गई? 9:6:5. आगे देखिए क्या लिखा है. गुडविल इज टू बी वैल्यूड at 2 years purchase of average of 3 years profits. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2. लिखा है कि पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसका फिर 2 years परचेज मींस एवरेज प्रॉफिट मेथड. प्रॉफिट्स फॉर 2013-14, 14-15 एंड 15-16 वर रुपीज 48,000, 42,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अब देखिए बच्चों, ये तो हमें पता ही है कि व्हेनेवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वी विल हैव टू मेक द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. कल जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था उसमें फर्म की गुडविल की वैल्यू दी हुई थी, लेकिन आज हमने गुडविल का वैल्यूएशन करना है और किस मेथड से करना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. देखिए लिखा है एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट, तो इसका एवरेज आप बच्चों कैलकुलेट कर सकते हो. 48 प्लस 42 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000. वैल्यू ऑफ गुडविल आपने फॉर्मूला भी लिखना है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? 1 लाख. आज डेट क्या है? आज डेट है 1st April 2016. आज हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, एग्रीमेंट चेंज कर रहे हैं, तो हमें फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा. कई बार ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, कई बार आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है. तो आज के दिन हमारी फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है? 1 लाख. ठीक है बच्चों, एक बात मैंने आपको बताई थी, एक सेंटेंस मैंने बोला था कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हाट विल हैपन. किसी पार्टनर का शेयर इंक्रीज होगा और किसी पार्टनर का शेयर डिक्रीज होगा. कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा. तो मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी, एक सेंटेंस आपने हमेशा याद रखना है. क्या? कि whenever there is reconstitution of partnership firm, gaining partner must compensate to the sacrificing partner proportionate amount of goodwill. Gaining partner sacrificing partner को compensate करेगा ताकि जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उसके साथ कोई इनजस्टिस ना हो. ठीक है, ये बात पहले भी डिस्कस हो गई थी. अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सेक्रीफाइस और गेन. देखिए कैलकुलेट मैंने किया हुआ है एबीसी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ओल्ड शेयर क्या था? 5/10, 4/10, 1/10. न्यू शेयर क्या है? 9/20, 6/20, 5/20. तो कैलकुलेट बच्चों आप कर सकते हो. यहां पर देखिए 10 - 9, 1/20. दिस इज सेक्रीफाइस मेड बाय ए. 8 - 6 upon 22/20, this is again sacrifice made by B. ये बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सी में देखिए
2/20 और ये है 5/20, इसका शेयर तो इंक्रीज हो गया, होना ही था। अगर ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो नेचुरली सी तो गेन ही करेगा, क्योंकि जब कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है तो कोई ना कोई तो उसको एक्वायर भी करेगा। तो यहां पे सी का गेन आ गया, माइनस का साइन नहीं लगाना आपने, तो सी का गेन कितना आ गया 3/20। देखिए वेरीफाई भी हो रहा है, जितना ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना ही सी गेन कर रहा है, ये मैथमेटिकल है। अब कंपनसेट कौन करेगा? सी। और कितना कंपनसेट करेगा? प्रोपोर्शनेटली। सी विल कंपनसेट हाउ मच? आज फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है? 1 लाख, और इसने गेन कितना किया है? 3/20। अगर कैलकुलेट करें तो ये हो गया 15,000। ठीक हो गया। किस किस को कंपनसेट करेगा? ए और बी दोनों को, जिस जिसने सेक्रीफाइस किया है। अब यहां पर देखिए, कंपनसेशन टू ए एंड कंपनसेशन टू बी। 1 लाख ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/20। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 2/20। तो कितना हो गया? 5,000 ए को मिलेंगे और 10,000 किसको मिलेंगे? बी को। तो दोनों को टोटल कितना मिलेगा? 15,000। ठीक है बच्चों, प्रोपोर्शनेटली। अब जर्नल एंट्री क्या होगी वो भी मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई थी। आज डेट है 1 अप्रैल 2016। तो क्या एंट्री हम करेंगे? हम ए और बी को कंपनसेट करने जा रहे हैं। ए को हमने 5,000 देने हैं और बी को हमने कितने देने हैं? 10,000। तो इससे ए और बी की कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज होगी। और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या लिखेंगे? टू एज कैपिटल अकाउंट हाउ मच? 5,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट हाउ मच? 10,000। और कंपनसेट कौन कर रहा है? सी, जो गेनिंग पार्टनर है। तो सी की कैपिटल तो रिड्यूस हो जाएगी। सीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000। नरेशन आप लिख सकते हो, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए बच्चों, एंट्री ठीक है, पहले भी हमने डिस्कस किया था। डेट आपने डालनी है, नरेशन लिखनी है, सब कुछ करना है। नॉर्मली वी एज्यूम दैट कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अगर क्वेश्चन में क्लियर लिखा हो कि कैपिटल्स आर फिक्स, तो फिर आपने कैपिटल अकाउंट की बजाय डेबिट क्रेडिट किसे करना है? करंट अकाउंट को। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। नॉर्मली आपने यही एंट्री करनी है। ठीक हो गया बच्चों? एक बात का और ध्यान रखना, मान लीजिए किसी फर्म में 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, और जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर ही सेक्रीफाइस या गेन करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 2 पार्टनर है, ए और बी। देयर आर ओनली 2 पार्टनर्स, ए एंड बी। इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ली। फिर तो मैं दावे से कह सकता हूं कि इन दोनों में से एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और दूसरा पार्टनर गेन करेगा, डेफिनेटली। अगर फर्म में पार्टनर्स है 2 से ज्यादा, सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी, तो हो सकता है कि सेक्रीफाइस केवल ए ने किया है, और जितना ए ने सेक्रीफाइस किया है वो सारा एक्वायर किसने कर लिया? सी ने। मींस जो बी है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना वो गेन कर रहा है। बी का जो ओल्ड शेयर है और बी का जो न्यू शेयर है वो सेम है। जितना उसे बी को पहले मिल रहा था उतना ही बी को अब मिल रहा है। ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल। तो इस केस में जब आप जर्नल एंट्री करोगे तो जर्नल एंट्री करते वक्त हम बी के कैपिटल अकाउंट को नहीं डेबिट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बी ने ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया। जितना शेयर उसका पहले था उतना ही शेयर अब है, तो बी का कैपिटल अकाउंट ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। ऐसा हो सकता है, राइट? अब बच्चों मैं आज के पॉइंट पर आता हूं, जो मैंने आपके साथ नया पॉइंट डिस्कस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा है व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स।
मान लीजिए बच्चों यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में एक सेंटेंस और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, इन द बैलेंस शीट एट ₹30,000। ये लीजिए वही क्वेश्चन है, साथ में एक सेंटेंस और लिखा है लास्ट में। क्या लिखा है? गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एट ₹30,000। बाकी स्टोरी सेम है। तो अब देखिए क्या करना है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी बैलेंस शीट थी ए, बी और सी की, उसमें गुडविल पहले से है। ये देखो बैलेंस शीट में बना देता हूं, यहां बनाते हैं बैलेंस शीट। एसेट गुडविल एंड हाउ मच? 30,000। हमारी बैलेंस शीट में गुडविल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका क्या करेंगे, इसके साथ हम कैसे डील करेंगे? अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपने ये दिमाग लगाना है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल आई कहां से। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन इट इज परचेज। अगर गुडविल अकाउंट हमारी बुक्स में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि इट इज परचेज गुडविल। देखो बच्चों क्लियर है, ये गुडविल हमने कभी ना कभी परचेज करी होगी, तभी तो ये गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है। ये बात तो कंफर्म हो गई। अब अगली बात ये है कि ये जो गुडविल हमने पहले कभी परचेज की थी, अब गुडविल अकेली तो परचेज नहीं होती। इसका मतलब है हमने कोई पूरा बिजनेस, कोई रनिंग बिजनेस एक्वायर किया होगा, कोई चला चलाया बिजनेस हमने खरीदा होगा। एग्जाम्पल देके बताता हूं, एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था। मान लीजिए हम कोई रनिंग बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं और वो रनिंग बिजनेस मान लीजिए उसका परचेज कंसीडरेशन बनता है 2 लाख और हमने वो खरीद लिया 2,30,000 का। ये मैंने एक बार आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि कोई बिजनेस हमने खरीदा है, परचेज कंसीडरेशन होना चाहिए 2 लाख, लेकिन वो बिजनेस बड़ा रेपुटेड है, मार्केट में उसका नाम है। हमने वो बिजनेस कितने का खरीद लिया? 2,30,000 का। तो 30,000 हमने जो फालतू पे करे हैं वो किस चीज के पे करे हैं? गुडविल के। ये गुडविल हमने खरीदी होगी। बच्चों मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री दोबारा बता देता हूं, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था। मैं आपको केवल ये समझा रहा हूं कि गुडविल अकाउंट बुक्स में आया कहां से, फिर हम डील करेंगे कैसे इसके साथ डील करना है। एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, मान लीजिए हमने कोई रनिंग बिजनेस एक्वायर किया है, ठीक है, और किससे एक्वायर किया है? राम एंड सन से। राम एंड सन्स जो बिजनेस हमने एक्वायर किया है उसकी सन्ड्री एसेट्स है 2,50,000 और सन्ड्री लायबिलिटीज है 50,000। एसेट्स 2,50,000 और लायबिलिटी है 50,000 और हमने ये बिजनेस खरीदा है बच्चों 2,30,000 का। अब देखिए जर्नल एंट्री क्या होगी। जब हम कोई रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो डेबिट किसे करेंगे? एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने की है? 2,50,000 फॉर एग्जांपल। उसकी लायबिलिटीज हैं 50,000, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट 50,000, एसेट्स डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। अब बच्चों देखिए डिफरेंस कितना है? नेट एसेट्स, जो बिजनेस आपने खरीदा उसकी नेट एसेट्स कितनी हो गई? 2 लाख, लेकिन हमने खरीदा कितने में है बिजनेस? ये 2,30,000 और किससे खरीदा है? राम एंड सन से। टू राम एंड सन्स, उस वेंडर को मैं क्रेडिट कर रहा हूं क्योंकि हमने देने उसके, और कितने रुपए देने हैं? 2,30,000। अब देखिए बच्चों, परचेज कंसीडरेशन होना चाहिए था 2 लाख, है 230, तो 30,000 जो हम फालतू पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो किस चीज के पे कर रहे हैं? गुडविल के। तो यहां पर हम डेबिट किसे करेंगे? गुडविल अकाउंट। ये देखिए इस सिचुएशन में हम गुडविल अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, हम गुडविल अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिकॉज इट इज परचेज्ड। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, जो बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, इट इज परचेज्ड गुडविल, कभी ना कभी हमने ये परचेज करी होगी। आई थिंक आपको क्लियर है। नाउ कम टू द पॉइंट।
ये तो केवल कंसेप्ट समझाने के लिए था। अब क्वेश्चन है कि आज है डेट 1 अप्रैल 2016, ये रही, एंड पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। तो बच्चों एक सेंटेंस में बोलने जा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनना। Whenever there is change in profit sharing ratio, whenever there is reconstitution of partnership firm and goodwill already appears in the books, then this existing goodwill should be written off in old ratio. This existing goodwill should be written off in old ratio. आपने इसको राइट ऑफ कर देना है, और किस रेशो में राइट ऑफ करना है? ओल्ड रेशो में। सबसे पहला काम यही करना है। अब आप कहोगे जी ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके पीछे दो लॉजिक है बच्चों। पहला लॉजिक तो ये है कि ये देखिए, हमने आज फर्म की गुडविल का फ्रेश वैल्यूएशन किया है। फ्रेश वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज मेड ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। आज 1 अप्रैल है, हमने फर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करी है, और ये फ्रेश वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख। जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर है वो भी इसमें इंक्लूड है। ये आज की डेट में फ्रेश वैल्यू है, दिस इज 1 लाख। और इस 1 लाख के हिसाब से हमने एंट्री भी कर दी है, रही कंपनसेट कर दिया। सी कंपनसेट कर रहा है किसको? ए और बी को, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू। तो जब हमने आज गुडविल का फ्रेश वैल्यूएशन कर लिया, उसके बेस पर कंपनसेट भी कर दिया, तो जो गुडविल पहले से एग्जिस्ट कर रही है वो तो राइट ऑफ करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग, गलत हो जाएगा। सोचकर देखिए, ये आज फ्रेश वैल्यू है, इसके बेस पर ए और बी को हमने पूरा कंपनसेट भी कर दिया, तो पहले से जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही है वो तो राइट ऑफ करनी पड़ेगी, नहीं तो डबलिंग हो जाएगी, गलत हो जाएगा। दूसरा लॉजिक सुनिए, मैं अभी कह रहा था कि बैलेंस शीट में जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही है ये पक्का परचेज गुडविल है, कभी ना कभी हमने परचेज करी होगी, सहमत हो? अब एक बात आप सोचकर देखिए, पहले ओल्ड रेशो क्या थी? 5:4:1। एक बात सोचकर देखिए कि जो रनिंग बिजनेस हमने एक्वायर किया था पहले कभी, ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि कोई चीज 2 लाख रुपए की है और आपने वो ले ली 2,30,000 की। अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था फॉर एग्जांपल कि कोई चीज 2 लाख की है और आप उसको कितने का खरीद रहे हो? 2,30,000। तो 30,000 आप जो ज्यादा पे कर रहे हो इसको कौन बियर करेगा? सोचिए, किसी 2 लाख की आइटम को आपने 230 में परचेज कर लिया, तो 30,000 आपने जो एक्स्ट्रा पे की है इसको कौन बियर करेगा? इसको कौन भुगतेगा? इसे कौन बियर करेंगे? पार्टनर्स ए, बी और सी। और कैसे बियर करना चाहिए? इन देयर ओल्ड रेशो, क्योंकि न्यू रेशो तो आज से एप्लीकेबल है, आज 1 अप्रैल है। आज के बाद आगे से जो हिसाब किताब होएगा, जो प्रॉफिट लॉस होएगा, उसको हम 965 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट दिस एग्जिस्टिंग गुडविल बिलोंग्स टू द पीरियड प्रायर टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ध्यान से सुनना, दिस एग्जिस्टिंग गुडविल बिलोंग्स टू द पीरियड प्रायर टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। This belongs to the period prior to reconstitution of partnership firm. आज हम ये जो रेशो चेंज कर रहे हैं तो उससे पहले की बात है, तो जो पुराना हिसाब किताब है वो तो ओल्ड रेशो में ही निपटेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये जो परचेज्ड गुडविल है, इसको आपने राइट ऑफ करना है। और किस रेशो में राइट ऑफ करना है? ओल्ड रेशो में, हमेशा, whenever there is reconstitution of partnership firm। अब देखिए मैं इसको राइट ऑफ करने जा रहा हूं। आज डेट है 1 अप्रैल 2016। राइट ऑफ करने के लिए गुडविल को क्या करेंगे? क्रेडिट। डेबिट बैलेंस था तो मैं इसे क्रेडिट कर रहा हूं। कर दे क्रेडिट, कितने से? 30,000। डेबिट किसे करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सभी बियर करेंगे, ए, बी और सी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is capital account debit and C is capital account debit। मैं कह रहा था कि 2 लाख की आइटम है, 230 में आप खरीद रहे हो,
तो 30 जो एक्स्ट्रा पे किए हैं, गुडविल के नाम के पे किए हैं, तो सभी उसको बियर करेंगे। A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit, and in which ratio? Old ratio. Because this belongs to the period prior to changing profit sharing ratio. This is related to past period. Old ratio क्या है? 541. तो कैलकुलेट करें तो हो गया 15,000, 12,000 and 3,000. नरेशन आप लिख सकते हो गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। बच्चों पहली एंट्री आपने ये करनी है, इसको राइट ऑफ कर देना, एंड देयर आफ्टर यू विल पास दिस जर्नल एंट्री। पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को आपने राइट ऑफ कर देना है, उसका हिसाब खत्म हो गया, और उसको राइट ऑफ करने के बाद फिर आपने फ्रेश वैल्यूएशन कर लिया, आज वैल्यू कितनी है 1 लाख, उसके हिसाब से कंपनसेट कर देना। तो टोटल 2 एंट्रीज होगी, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए बच्चों ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं? आज जो मैंने आपको सिखाया है राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, ये टॉपिक बार बार काम आएगा। वैसे तो इस चैप्टर में जो भी बातें आपको सिखाई जा रही हैं वो आगे भी काम आएगी। नेक्स्ट चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उससे नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो बच्चों इस चैप्टर में 3 टॉपिक हमने डिस्कस करने थे। आज फर्स्ट टॉपिक हमारा ओवर हो गया, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मेहनत आपकी एक बार होगी और इसका बेनिफिट आपको बार बार मिलेगा। तो इसलिए आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसकी प्रैक्टिस करते रहना, इसमें आप कोई लापरवाही ना करें, ठीक है बच्चों? आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे को ब्रेक रहेगा, 2 दिन मैं कोई वीडियोस अपलोड नहीं करूंगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा मंडे को। ये 2 दिन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जितना इस चैप्टर में अभी तक सिखाया गया है आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस अकाउंटेंसी नहीं आएगी, ठीक है बच्चों? Thank you very much.